हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 12th में और फिजिक्स का पेपर देने वाले हैं उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यार बच्चों, आज मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं और आज की इस वीडियो में महत्वपूर्ण 3 नंबर वाले प्रश्न बताने वाला हूं जो डेरिवेशन से होने वाले हैं। जो डेरिवेशन आपके एग्जाम में आते हैं 3 नंबर वाले प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर साल आता है तो इस बार भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिल्कुल डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूं। इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ में फ्री में देता हूं मेरे प्यारों। जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, वहां पे ज्वाइन हो लीजिए। वहां पे ये पीडीएफ फ्री में आप लोगों को दे देता हूं, ठीक है। यहां से बस आप अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिए। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आज की वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मेरे प्यार बच्चों, देखिए पहला प्रश्न जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में 3 नंबर के लिए प्रश्न हर साल पूछा जाता है। क्या है प्रश्न कि किसी आवेशित संधारित्र की स्थिति ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यह टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, कि किसी आवेशित संधारित्र की स्थिति ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करने के लिए यह आप लोगों के डेरिवेशन देता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कैसे हम लोग लिखेंगे, उत्तर में कैसे लिखोगे आप मेरे प्यारे बच्चों। लिखने पे मत जाओ, समझने पे जाओ। एक बार समझा दूंगा, कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं, ठीक है। तो इसको अभी बाद में नोट करना। मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूं पहले उसको समझो, इसके बाद इसको नोट कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों एक हम एक्स अक्ष खींचते हैं लाइनिंग, और एक हम क्या खींचेंगे इधर से वाई अक्ष, ठीक है। आराम से समझिए, डिटेल में समझाऊंगा, बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आसान होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसा आपने देखा यह एक्स अक्ष है और इसे मैंने क्या मान लिया मेरे प्यारे बच्चों, वाई अक्ष मान लिया, ठीक है। और यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हो जो लिखा हुआ है सेम उसी पे आधारित है कि किसी संधारित्र को आवेशित करने में किए गए कार्य को आवेशित संधारित्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, तो किसी संधारित्र को आवेशित करने में किए गए कार्य को ही हम लोग क्या कहते हैं, आवेशित संधारित्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कह रहा है कि माना संधारित्र की धारिता C है, ठीक है, और इसे Q आवेश देने पर इसका विभवांतर V हो जाता है। यदि V व Q के बीच ग्राफ खींचे तो ग्राफ एक सरल रेखा होगी तथा संधारित्र में एकत्रित ऊर्जा त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगी। यह तो बस आप लोगों को परिभाषा लिख दिया गया है, ठीक है। कैसे समझोगे वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। पहले इतना आप लोगों को लिख के ही इस चित्र को बनाना है, तो पहले इतना लिख लीजिएगा, इसके बाद समझिए क्या कह रहा है। मेरे प्यार बच्चों, ये आप लोगों का एक्स एक्स मैंने यहाँ पे वाई एक्स मान लिया, ठीक है। और यहाँ पे मेरे प्यार बच्चों, यहाँ पे क्यू आवेश है। क्या है, क्यू आवेश अगर हम दे रहे हैं, माना संधारित्र की धारिता C है और इसे क्यू आवेश दे रहा हूं, तो विभवांतर कितना हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, V हो जाता है। तो यहाँ पे विभवांतर मैंने V मान लिया, ठीक है। सिंपल विभवांतर क्या मान लिया मैंने, V मान लिया। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पे इसका मूल बिंदु है, इसको मैंने O मान लिया, और कह रहा है यहाँ पे कि यदि V व Q के बीच ग्राफ खींचे तो ग्राफ एक सरल रेखा होगा। V और Q के बीच अगर हम ग्राफ खींचे तो ग्राफ आप लोगों को कैसा देखने को मिलेगा, तो एक सरल रेखा देखने को मिलेगा। यहां से जब हम ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ कैसा देखने को मिलेगा, एक सरल रेखा देखने को मिलेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात याद रखो, अगर यहां से मैं अगर नीचे की तरफ बढ़ाऊं तो यहाँ पे आप लोगों का एक लाइनिंग खींच दूं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट आपका मिल रहा है, इसको पॉइंट में बी नाम रख देता हूं। क्या नाम रख देता हूं, बी, ठीक है। और इस वाले पॉइंट को मैं नाम रख देता हूं ए। अब मेरे प्यारे बच्चों बताओ, अगर यहां से लेकर यहां तक ये क्यूब है आवेश, तो ये वाला भी दूरी क्या होगा, क्यू होगा, क्योंकि लंबवत है। अगर यह क्यू तो यह भी क्यू होगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल। चलिए, अब मेरे प्यारे बच्चों आपको करना क्या है, सिंपल। जब भी आप लोगों को यह क्वेश्चन दे दे कि किसी आवेशित संधारित्र की स्थिति ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, आप सिंपल कीजिएगा, पहले इतना नोट कीजिएगा। इतना नोट करने के बाद इस फिगर को बनाइएगा। अब फिगर को बनाने के बाद तब यहां से लिखना आप प्रारंभ करोगे। क्या, तो यहां पर लिखोगे कि संधारित्र, क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, कि संधारित्र में संचित ऊर्जा, में संचित ऊर्जा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि संधारित्र में संचित ऊर्जा जो होगा वह बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों त्रिभुज के क्षेत्रफल के। जो त्रिभुज आपको ओ ए बी जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल के बराबर होगा,
क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा जो होगा त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, संधारित्र में संचित ऊर्जा को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? तो कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। तो यू बराबर क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। बहुत सिंपल टॉपिक है, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, और भी मैं समझाऊंगा तो और समझ में आ जाएगा। तो u बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई हो गया। जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पे हो जाएगा u बराबर 1/2 इंटू आधार क्या है? तो आधार मेरे प्यारो चुहिया है, ठीक है, क्योंकि 90 अंश के सामने वाले भुजा तो कर्ण हो जाता है, यह लंब हो गया, यह आधार हो गया। तो आधार क्या है हमारे? ओ बी, और ओ बी क्या है? v का वैल्यू विभवांतर। तो आधार की जगह मैंने क्या रख दिया? v रख दिया। इंटू ऊंचाई क्या है? ऊंचाई आपका हाइट। हाइट क्या है? q आवेश। तो यहां मैंने q रख दिया। सिंपल। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को ना? तो यहाँ पे क्या मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा सूत्र बन के कि u बराबर 1/2 QV। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों ये बन के हो गया तैयार, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं लिखेंगे कि चूंकि, क्या लिखेंगे? चूंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे एक फार्मूला होता है धारिता बराबर C बराबर क्या होता है? Q अपान के V। आपको भी मालूम है कि धारिता बराबर क्या होता है? Q अपान के V होता है। तो अगर मैं यहां से मेरे प्यारे बच्चों Q का वैल्यू निकालूं तो Q बराबर क्या हो जाएगा? Q बराबर हो जाएगा C का गुणा V में हो जाएगा, तो हो जाएगा CV। होगा कि नहीं? बिल्कुल इस फार्मूले से हो जाएगा। तो Q बराबर CV। अब हम क्या करेंगे? Q की जगह CV रख देंगे। तो यहाँ पे आपको मालूम चलेगा कि U बराबर क्या हो गया? 1/2। अब मेरे प्यारे बच्चों Q की जगह हम क्या रख देंगे? CV। तो हो जाएगा इंटू में CV, और फिर इंटू ये हो जाएगा आपका V हो जाएगा। तो अब मेन फार्मूला बन के यहां से आपका चला आया कि U बराबर 1/2 C, और V में V का गुणा होगा तो V²। लो भाई, यह आप लोगों का मेन फार्मूला बन के हो गया मेरे प्यारे बच्चों तैयार, ठीक है। मेन फार्मूला बन के हो गया तैयार। और कभी कभी मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है कि क्वेश्चन में इस तरह भी पूछ लेता है, इसको जानना बहुत जरूरी है, आधा अधूरा ज्ञान में आप लोगों को नहीं देने वाला हूं। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, या हम ये कह सकते हैं या कि चूंकि हम जानते हैं कि अगर मैं v का वैल्यू निकालूं यहां से, तो v बराबर क्या हो जाएगा? v बराबर हो जाएगा q अपान के c। होगा कि नहीं? बिल्कुल। तो अगर मैं v की जगह यहाँ पे q अपान के c रख दूंगा तो क्या होगा? चलिए रख के देखते हैं। तो u बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 गुणे c इंटू v की जगह अगर हम q अपान के c रखेंगे तो ये हो जाएगा q का स्क्वायर बटे c का स्क्वायर। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो यह c से एक c क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ u बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या बचेगा? 1/2 और कोष्टक में q² बटे c बचेगा। ये वाला भी फार्मूला आप लोगों को देता है, उसी से उत्पन्न हुआ है ये वाला फार्मूला। तो कभी कभी क्वेश्चन में तो आप लोगों को ऐसे ही देगा कि किसी आवेशी संधारित्र की u बराबर 1/2 Q² बटे c ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो कभी कभी क्वेश्चन में तो यही देकर पूछ लेता कि इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैं दोनों आपको बता दिया हूं, ये वाला भी और ये वाला, उसी से निकल के ये वाला आया है, ठीक है। तो कोई भी पूछे आप बिल्कुल इसका आसानी से उत्तर देके डेरिवेशन करके चले आओगे मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ गया आप लोगों को? डिटेल में मैंने बताया आप लोगों को, एक भी क्वेश्चन यहाँ पे, एक भी टॉपिक मैंने छोड़ा नहीं है। समझ में आ गया आप लोगों को? ये पहला प्रश्न कि किसी आवेशी संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो ऐसे आपको प्राप्त करना है। वीडियो को लाइक कर देना मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि विलगित गोलीय चालक की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। स्टार बना लीजिए, ट्रिपल स्टार इस पे बना लीजिए, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट ये प्रश्न है कि विलगित गोलीय चालक की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करने के लिए बोलता है। सबसे पहले आप लोगों को उत्तर में यह लिखना है, इसके बाद मैं समझाता हूं। पहले आपको उत्तर में यह लिख देना है सबसे पहले कि माना एक गोलीय चालक है। अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, फिलहाल आप इसको एक बार नोट कर लीजिए कि माना एक गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या क्या है? r है। यदि इस गोले को q आवेश दिया जाए तो यह आवेश उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है, अर्थात गोले के अंदर आवेश का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, तथा संपूर्ण आवेश गोले के पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है।
ठीक है। माना जब गोलीय चालक को Q आवेश दिया जाता है तो गोले में विद्युत विभव V उत्पन्न हो जाता है। पहले इतना आपको नोट कर लेना है, इसके बाद मैं आपको बताता हूं करना क्या है। इसके बाद आप फिगर बनाओगे, क्या मेरे प्यार बच्चों, फिगर बनाओगे। मैं अभी बना देता हूं, ठीक है, रेड पेन से बना देता हूं ताकि दिखने में अच्छा लगे। देखिए फिगर से मैं समझाता हूं आप लोगों को। क्या बोला है कि माना एक गोलीय चालक है, मैंने इसको मान लिया गोलीय चालक, ये विलगित गोला मैंने मान लिया मेरे प्यार बच्चों, और इसका यह केंद्र है मेरे प्यार बच्चों, केंद्र इसका O है। क्या मैंने मान लिया, केंद्र को मैंने O मान लिया, और इसकी त्रिज्या जो है मेरे प्यार बच्चों R सेंटीमीटर त्रिज्या है। कह रहा है मेरे प्यार बच्चों कि अगर इसके केंद्र पर Q आवेश अगर हम दें, ठीक है, तो अगर Q आवेश अगर इस पे हम लोग दिया जाए तो क्या होता है कि Q आवेश उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। इसके बाहरी जो पृष्ठ है, इसके बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। मतलब Q आवेश यहाँ पे भी, 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 Q आवेश यहाँ पे, समान रूप से उसके पृष्ठ पे ही क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। और केंद्र पे आवेश का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है मेरे प्यार बच्चों। ठीक है, यही कह रहा है। यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करना है आप लोगों को, अब यहां से आप लिखोगे वैद्युत विभव बराबर, ठीक है। तो वैद्युत विभव बराबर मतलब V बराबर क्या होता है, तो वैद्युत विभव बराबर V बराबर फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। यह फार्मूला होता है मेरे प्यार बच्चों वैद्युत विभव बराबर, और इसे हमें मानना है समीकरण नंबर पहला। यह समीकरण नंबर पहला मैंने मान लिया। इसी तरह चालक की धारिता, चालक की धारिता C बराबर फार्मूला क्या होता है, Q/V होता है। चालक की धारिता C बराबर Q/V होता है। इसे आप मान लो समीकरण नंबर दूसरा, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद लिखोगे समीकरण एक का मान समीकरण दूसरे में रखने पर, तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा कि समीकरण एक का मान, समीकरण एक का मान समीकरण दूसरे में रखने पर, समीकरण दूसरे में रखने पर, रखने पर चलिए रख के देखते हैं। तो समीकरण एक का मान समीकरण दूसरे पर रखने पर, तो जहां पे V आएगा उसका वैल्यू हम लोग इतना रखेंगे। तो ये क्या है आप लोगों को समीकरण दूसरा, C बराबर Q/के V आ गया ना, तो V की जगह पूरा हम रखेंगे, क्या रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q/R। इतना वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ गया आप लोगों को। अब ध्यान से एक चीज देखिए, तो इस Q से यह Q क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, ठीक है, और ऊपर आपका बच रहा है 1। तो यहां पे क्या हो जाएगा, C बराबर, अब 1/में इतना दिया है, तो ये सारा चीजें कहां चला जाएगा, सिर्फ ऊपर चला जाएगा। तो हो जाएगा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनटू में ये ऊपर R जाएगा तो ये R हो जाएगा इस तरह, ठीक है। यही हो गया मेरे प्यारे बच्चों विलगित गोलीय चालक की धारिता का सूत्र। क्या हो गया, विलगित गोलीय चालिका धारिता के सूत्र हो गया मेरे प्यार बच्चों। यहाँ पे C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। कभी कभी R न देकर मेरे प्यार बच्चों कैपिटल R दे देता है, स्मॉल a दे देता है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो भी त्रिज्या मानो। यहाँ पे मैंने स्मॉल r त्रिज्या माना है तो स्मॉल r लिखा हूं, कोई यहाँ पे स्मॉल a त्रिज्या मान देगा तो स्मॉल a मान लेगा, कोई यहाँ पे कैपिटल R त्रिज्या मान लेगा तो कैपिटल R लिख देगा, तो क्या ही फर्क पड़ना पड़ता है, जो भी त्रिज्या मानो उसको वहां पे लिख दो, क्या फर्क पड़ेगा, फार्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ठीक है। विलगित गोलीय चालक की धारिता के लिए सूत्र हमने स्थापित कर दिया, ठीक है, ये डेरिवेशन है। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल डिटेल आसान है मेरे प्यारे बच्चों, बस आप लोगों को एक बार अच्छे से समझ के जाना है, बिल्कुल आसान है। समझ में आ गया ये वाला प्रश्न भी, कोई डाउट आप लोगों के दिमाग में नहीं होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, इस पे भी आप लोग स्टार बना लीजिए, ठीक है। जितना प्रश्न करा रहा उतना प्रश्न करके चले गए, बहुत अच्छा से पेपर आप लोगों को बीत के आएगा, ठीक है। देखिए क्या है, कह रहा है कि अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के बीच संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यार बच्चों है। कैसे इसको समझेंगे वो मैं बताता हूं। अभी एग्जाम जो आप लोगों का 2024 हुआ था उसमें गतिशीलता के लिए पूछा था, ठीक है, तो मैं गतिशीलता वाला भी इसमें आप लोगों को कवर करा दूंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं,
अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के बीच संबंध स्थापित कीजिए। देखिए सबसे पहले आप आंसर में अनुगमन वेग को क्या लिखोगे उसको पहले समझो। तो आप लिखोगे कि वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, उस वेग को हम लोग क्या कहते हैं? अनुगमन वेग, या उसी को हम लोग अपवाह वेग कहते हैं। ठीक है, तो ये तो अनुगमन वेग या अपवाह वेग पूछा था ना, कि अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, तो पहले इतना लिख दोगे। अब हम देखने वाले हैं कि अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के बीच संबंध। तो अब आप हेडिंग डालोगे मेरे प्यार बच्चों ब्लैक पेन से। आपकी अगली हेडिंग रहेगी अनुगमन, चलिए मेरे साथ डालिए हेडिंग। अगली हेडिंग आपकी रहेगी अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के बीच संबंध। धारा घनत्व के बीच संबंध, ये आप ब्लैक पेन से पहले हेडिंग बनाओगे। ठीक है, इसके बाद लिखना प्रारंभ करोगे। पहले उतना लिख दोगे, इसके बाद हेडिंग बनाओगे, इसके बाद यहां से लिखना चालू करोगे। अब आपको मालूम है मेरे प्यार बच्चों धारा घनत्व जे बराबर क्या होता है मेरे प्यार बच्चों? स्मॉल जे बराबर दर्शाते हैं धारा घनत्व को। तो जे बराबर फार्मूला आपको भी मालूम है कि आई अपान के ए होता है। आई अपान के ए होता है। और चूंकि आप ये इस बात से भी वाकिफ हो कि आई बराबर क्या होता है, तो आई बराबर होता है एन ई ए वी सफिक्स डी। चाहे सफिक्स डी कहिए या उसको वी डी कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आई बराबर एन ई ए वी डी होता है आई का वैल्यू। अब इस आई का वैल्यू यहाँ पे जो आई है उसका वैल्यू इतना रख दो, तो ये हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे कि जे बराबर आई की जगह हम लोग ये रख देंगे एन ई ए वी डी, और बटे में क्या हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों? ए। अब जैसा देख पा रहे हो कि ए से ए तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास? जे बराबर एन ई वी और डी बचा। ठीक है, तो यह हो गया आप लोगों का मेरे प्यार बच्चों जे बराबर एन ई वी अपान और वी डी। ठीक है, या इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, या हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अगर हम वी डी के वैल्यू निकालना चाहें तो वी डी बराबर क्या हो जाएगा? जे, अब बटे में एन ई नीचे आ जाएगा एन ई। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? बस हो गया। और एग्जाम 2000 जो आप लोगों का 24 बीता है उसमें गतिशीलता के लिए पूछा था, तो यहाँ पे लिख लो गतिशीलता के लिए क्या होगा। अगर आपको यह पूछ दे कि अनुगमन वेग तथा अरे गतिशीलता तथा धारा घनत्व के बीच संबंध पूछ दे तो कैसे आप लिखोगे? ठीक है, तो गतिशीलता के लिए देखो, गतिशीलता के लिए अगर फार्मूला पूछ दे तो गतिशीलता के लिए फार्मूला कैसे स्थापित करोगे? सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सिंपल है। देखिए गतिशीलता के लिए क्या होगा, आपको मालूम है कि म्यू बराबर वी डी अपान के क्या होता है? ई। ठीक है, म्यू बराबर वी डी अपान के ई होता है। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे लिखेंगे म्यू बराबर वी डी का वैल्यू अभी देखा आपने क्या आया है? जे अपान के एन ई, जे अपान के एन ई। तो वी डी की जगह हम लोग लिख देंगे जे अपान के एन ई, और ये आपका ई तो ऐसे ही यहाँ पे रहेगा। बस हो गया, तैयार हो गया। म्यू बराबर क्या आ गया? जे अपान एन ई और कैपिटल ई आ गया। और वहां पे इस बार पूछा था इसके प्रतीकों का नाम पूछा था इस बार, तो प्रतीकों के नाम लिख लो, आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे प्रतीकों का नाम मतलब म्यू बराबर क्या होता है, इसने पूछा था कि म्यू बराबर क्या होता है, जे बराबर क्या होता है इसका नाम बताइए, एन ई बराबर क्या होता है। ठीक है, एन अलग होता है, ई अलग होता है। ठीक है, तो ई बराबर क्या होता है और कैपिटल ई बराबर क्या होता है, सबका अलग अलग नाम पूछा था, कोई दिक्कत नहीं है। तो म्यू बराबर मेरे प्यारों यह किसको दर्शाता है? गतिशीलता को। लिख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, एक एक स्टेप आपको पढ़ाऊंगा। किसको दर्शाता है? गतिशीलता को दर्शाता है। ये जो जे है ये तो धारा घनत्व को दर्शाएगा, तो यहाँ पे जे बराबर लिख दीजिएगा धारा घनत्व, धारा घनत्व। इसी तरह एन जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाता है, एन। ठीक है, तो एन जो होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या को, तो यहां लिख दीजिएगा एन बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसी तरह यहां पे ई क्या है? तो ई आपका इलेक्ट्रॉन पे आवेश है, ई जो है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन पे आवेश। तो चलिए मेरे साथ नोट कीजिए,
इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ये प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में, बिल्कुल करके आओगे, एक प्रश्न छोड़ोगे नहीं। और कैपिटल ई क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो कैपिटल ई आपका विद्युत क्षेत्र, क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। अब देखिए पूरा का पूरा डिटेल में मैंने अपने हाथों से एक एक वर्ड लिखा है, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ पाए मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां तक नोट कर लो, बस प्रश्न क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है आप लोगों को, समझ में आ रहा है? कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस पे न्यूमेरिकल रही बात, इस पे न्यूमेरिकल तो भर के बनते हैं, क्योंकि आपको भी मालूम है कि कूलाम के विद्युत बल संबंधित नियम की व्याख्या कीजिए, यह प्रश्न पूछा है, और इसमें न्यूमेरिकल आते हैं बहुत। तो मेरे प्यारे बच्चों जी इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। देखिए कूलाम के विद्युत बल संबंधित नियम की व्याख्या यह है। अब यहाँ पे आपको लिखना क्या है? लिखने से बेहतर है कि आप इसको समझिए। आपको किताब में बस इतना ही परिभाषा दिया गया है कि कूलाम के नियम के अनुसार, देखिए क्या बोला है, कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस अगर इतना ही मैं पढ़ा दूं तो क्या ही फर्क पड़ने वाला है? अगर इतना ही पढ़ा दूं तो किताब और मेरे में अंतर ही क्या होगा? बिल्कुल डिटेल में समझा रहा हूं, समझो। देखिए सबसे पहले यहां पे बोला है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल। अब देखिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों एक बिंदु आवेश यहां मान लेते हैं, ठीक है, ध्यान समझना, और एक बिंदु में यहां मान लेता हूं, ठीक है, और इस बिंदु का नाम मैं यहाँ पे ए रख देता हूं, और इस बिंदु का नाम मैं यहाँ पे बी रख देता हूं, ध्यान से समझना। और इस पे Q1 आवेश है और इस पे Q2 आवेश है। अब यहाँ पे इसको मिला देता हूं, ठीक है, मिला दिया। तो देखिए क्या रहा है, कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु, एक बिंदु ए है एक बिंदु बी है, कह रहा है कि आवेशों के बीच लगने वाला बल, इनके बीच एक बल काम करेगा, इसके बीच एक बल लगेगा, ठीक है, और वह बल, अब एक चीज और नोटिस कीजिए, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को हम आर कहते हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? आर से डिनोट करते हैं। सब कुछ बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप समझिए। दो बिंदु मैंने मान लिया, स्थिर दो बिंदु हैं, मान लिया कि ए पर Q1 आवेश लग रहा है, बी पर Q2 आवेश लग रहा है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को हम आर से डिनोट कर रहे हैं, और इन दोनों बिंदुओं के बीच एक बल काम कर रहा है जिसे हम लोग एफ से डिनोट कर रहे हैं। बस जो बोला है उसने हमने कर दिया। एक बात आप याद रखना कि जो बल लगता है ना, तो बल दो प्रकार का लगता है, तो आकर्षण बल भी लगता है और प्रतिकर्षण बल भी लगता है। तो आप कहोगे कि आकर्षण बल भी लगता है, और कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल भी लगता है, बल की अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो आकर्षण बल कब लगता है मेरे प्यारे बच्चों? आपको भी मालूम है कि आकर्षण बल जब दोनों विपरीत आवेश हो, जब दोनों विपरीत आवेश हो, मतलब कि एक आवेश प्लस हो और एक आवेश माइनस हो, तो वहां पे आकर्षण बल लगता है। और प्रतिकर्षण बल का मतलब मेरे प्यारे बच्चों समान प्रकार के आवेशों के बीच जो है प्रतिकर्षण बल लगता है, या तो दोनों प्लस में कर दो या दोनों आवेश को माइनस में कर दो, तो वहां पे कौन सा बल लगेगा मेरे प्यारे बच्चों? प्रतिकर्षण बल लगता है। तो ये चीज तो बेसिक जानकारी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब यहां तक देखिए, अब कैसे इसको हम डेरिवेशन करेंगे, इसका फार्मूले की उत्पत्ति कैसे करेंगे, ध्यान समझिए। जो बोला है वही काम करेंगे। बोला क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थित बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, लगने वाला बल मतलब एफ, जो एफ है आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। आवेशों के गुणनफल मतलब Q1 इंटू Q2, तो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, बस अनुक्रमानुपाती कर दो। तो जो बोला है वही मैंने काम किया है कि दो स्थिर बिंदुओं आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर हो गया? इसे आप समीकरण नंबर पहला मान लो। यह हो गया आप लोगों का समीकरण नंबर पहला। इसके बाद क्या बोला है? तथा, मतलब वही बल, वही बल तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बीच की दूरी क्या है? आर, तो इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो इसका मैंने वर्ग कर दिया, अब व्युत्क्रमानुपाती मतलब एक बटे में इसको लिख दिया। तो वही बल जो है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। इसे समीकरण नंबर दूसरा मान लो। जो परिभाषा में बोला है मेरे प्यारों, जो सेम उसी से मैंने दो समीकरण यहाँ पे बना के तैयार कर दिया, समीकरण पहला समीकरण दूसरा। क्लियर है? चलिए अब हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि समीकरण एक व समीकरण दो को मिलाने पे
हम लोग यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाने पे, अब हम दोनों समीकरण को क्या करेंगे, मिला देंगे। आराम से पढ़िए मेरे प्यारे बच्चों, एक बार ही पढ़िए, फिर इसको दोबारा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ना पड़े। मेरा कहना यह है कि एक बार पढ़िए, हमेशा के लिए आपके दिमाग में फिट हो जाए। समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाने पे मिला देते हैं। जब इसको मिलाओगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका एफ अनुकरणपाती Q1 गुणे Q2 और बटे में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, जब इसको मिलाओगे तो एफ अनुपाती Q1 गुणे Q2 बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात आप ध्यान से रखना कि जब एफ बराबर इस अनुपाती का चिन्ह जब आप हटाओगे तो यहाँ पे एक नियतांक जुड़ेगा और नियतांक आपका होगा के। ठीक है, तो ये हो जाएगा के इंटू Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। ठीक है, और आपको मालूम है कि इसी के जो है कि एक नियतांक है और के का मान होता है मेरे प्यारे बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, के का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अब आप क्या करोगे कि के की जगह ये वाला वैल्यू रख दोगे तो ये हो जाएगा आपका एफ बराबर के की जगह ये वाला वैल्यू रखोगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अब बटे में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। यह आप लोगों का मेरे प्यार बच्चों फार्मूला निकल के हो गया तैयार। यह फार्मूला हो गया मेरे प्यार बच्चों, बिल्कुल निकल के तैयार। इसी फार्मूला का डेरिवेशन करना था। और एक चीज और लिखना चाहते हो, कभी कभी इस फार्मूले में के भी देता है, यहाँ इंटू में के देता है, तो उसके घबराना नहीं है। के जो होता है मेरे प्यार बच्चों, के का मान 1 हो जाता है निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए के का मान 1 हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे एक क्या ही लिखोगे, बस इतना ही हो गया। और एक चीज और जान लो कि जहां के का जहां जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसका कभी कभी मान पूछता है, तो इसका मान लिख लो कि 9 गुणे 10 पे पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चों, ये भी मान देता है। हालांकि फिजिक्स के पेपर में पेपर के पीछे आप लोगों का इसका मान दिया रहता है, लेकिन जानना जरूरी है आप लोग, तो इसको नोट कर लो। बस ये क्वेश्चन हो गया पूरा कंप्लीट। अब आज के बाद कभी भी ये कुलाम के विद्युत बल संबंधी नियम लिखने के लिए देगा, पूरा का पूरा डिटेल में आप इस तरह छाप दोगे, कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं। इस बात का वादा है मेरा, इतना डिटेल में मैंने बताया है। तो पहला प्रश्न मेरे प्यारों बच्चों बिल्कुल क्लियर हो गया, समझ में आ गया, हर एक विद्यार्थी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए पहला प्रश्न अब हमेशा के लिए याद हो गया। अब हम पढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखिए प्रश्न नंबर दूसरा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इस पे मेरे प्यारे बच्चों ये हर साल आपके एग्जाम में आता है। मैं आपको बता दूं कि ये वाला प्रश्न आपके है हर साल एग्जाम में आता है। कभी कभी तो 5 नंबर के लिए भी प्रश्न देता है। यह वाला प्रश्न 5 नंबर के लिए भी पूछ लेता है। क्या है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। मेरे प्यार बच्चों, बल आघूर्ण का फार्मूला प्राप्त करने के लिए बोला है, डेरिवेशन वाला प्रश्न मेरे प्यार बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस पे स्टार आप बना लो और इस प्रश्न को बेहद ध्यान से आप लोग इस प्रश्न को समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना। थोड़ा समय लगेगा लेकिन इसको ध्यान समझना, क्योंकि प्रश्न आता है, डेरिवेशन वाला प्रश्न है, कैसे इसकी उत्पत्ति करेंगे हम लोग, आघूर्ण का व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए यह जो लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, इस लिखने को छोड़िए, इसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले समझिए क्या है। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाले बल का आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करना है। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों एक समान विद्युत क्षेत्र बनाएंगे। देखिए यहाँ पे पेज में दिख रहा होगा, यह आप लोगों का एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, समझ में आ गया। यहां पे हम करेंगे क्या हमारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। यहां पे हम एक विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। ठीक है, यहां पे मैं एक विद्युत द्विध्रुव बना देता हूं, यह है। ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को बेहद इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर से बनेंगे। ठीक है, 5 नंबर के लिए या 3 नंबर के लिए 100% बनेंगे। यह बन गया, मैंने बना दिया है विद्युत द्विध्रुव। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों इसका नाम मैंने ए रख दिया, ए पॉइंट, और ए वाला का बी पॉइंट मैंने नाम रख दिया। ध्यान से समझना। और यहाँ पे मैंने मान लिया कि यहाँ पे
माइनस क्यू आवेश है इस बिंदु पे, और इस बिंदु पे बी वाले पे प्लस क्यू आवेश है। ध्यान से समझिएगा, इस वाले बिंदु पे मैंने माइनस क्यू आवेश मान लिया, इस वाले बिंदु पे प्लस क्यू आवेश मैंने मान लिया। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान से आप समझो कि अगर इस बिंदु को मैं आगे बढ़ाता हूं इस तरह, ठीक है, इस रेखा को आगे बढ़ा रहा हूं और इसको नीचे में लेके आ रहा हूं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेगा। मान लीजिए यहाँ पे काट दिया, जब यहाँ पे काट दिया इस बिंदु का नाम आप ओ रख लो। क्या नाम रख लो? ओ। और इनके साथ ये जो कोण बना रहा है वो थीटा कोण बना रहा है। कौन सा कोण बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। अब एक चीज और ध्यान से समझो, ये जो ए बी है मेरे प्यारे बच्चों, यहां से मैं एक चीज समझा देता हूं। देखो, ये जो द्विध्रुव मैंने बनाया है, दो ध्रुव ए बी, तो जो द्विध्रुव है, तो वैद्युत ध्रुव के बीच की दूरी को हम 2l से डिनोट करते हैं। दूरी का ये या लंबाई के, ये बात को हमेशा आप याद रख लेना है कि द्विध्रुव जो विद्युत ध्रुव है उनकी बीच की दूरी या लंबाई को हम 2l से डिनोट करते हैं। तो यह वाला बिंदु 2l हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों। क्या हो जाएगा? 2l, मतलब यह वाला जो है ये क्या हो जाएगा? 2l हो जाएगा। ध्यान से समझना, बिल्कुल एक एक स्टेप। तो यह 2l हो जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर हैं? कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से एक चीज आप समझो मेरे प्यार बच्चों कि आपको मालूम है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सूत्र होता है मेरे प्यार बच्चों F बटे के क्यू। क्या होता है? F बटे के क्यू। अगर मैं यहां से F निकालूं तो F बराबर क्या हो जाएगा? E इंटू क्यू। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। E इंटू क्यू होगा, चाहे इसको आप E आगे लिख लो और Q आगे लिख लो, E बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो F बराबर क्यू ई होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे जो A बिंदु है, तो A बिंदु पे एक बल काम करेगा। ठीक है, वह बल F जो होगा वो क्यू ई काम करेगा। F बराबर क्यू। इसी तरह बिंदु B पे भी एक बल काम करेगा, उसका भी आप लोगों का यही होगा, Q और E ही होगा। यहां तक चीजें समझ में आ गया? अब एक चीज ध्यान से आप लोग समझना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक पेज ले लेता हूं इसको समझाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं साइड कर देता हूं और यहीं से मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों एक चीज देखिए कि एक त्रिभुज बन रहा होगा, त्रिभुज ए ओ बी। ए ओ बी त्रिभुज बन रहा है, तो आप लिखोगे त्रिभुज ए ओ बी में। तो त्रिभुज ए ओ बी में एक चीज आप देखिए कि त्रिभुज ए ओ बी में हम लोग लगाएंगे साइन थीटा। क्या लगाएंगे? साइन थीटा लगाएंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे के कड़ होता है। आपको मालूम है मेरे प्यारे, जो लंब क्या है यहाँ पे? तो लंब यहाँ पे आपका ओ बी है या बी ओ है, क्योंकि ये 90 अंश 90 अंश को 90 अंश के सामने भुजा कड़ कहलाती थी, तो कड़ हो गया और ये लंब हो गया। लंब यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ओ बी है। बट एक कड़ हमारे पास क्या है? तो कड़ हमारे पास ए बी है, क्योंकि 90 अंश के सामने वाली भुजा कड़ कहलाती है, तो कड़ हमारा पास ए बी आ गया। अब ध्यान से समझिएगा, इसी के नीचे आपको लिखना है क्या, देखिए। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों साइन थीटा बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर बी ओ। ओ भी कहिए या इसको बी ओ कहिए, दोनों बात एक ही है। तो इसको बी ओ कहिए चाहे ओ भी कहिए, बटे में ए बी। तो ए बी जो है मेरे प्यारे बच्चों वो कर्ण है, और ए बी की दूरी कितनी है? 2l। तो ए बी की जगह हम लिख देंगे 2l, लिख देंगे। क्या लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों? 2l। अब इसको मैं साइड करता हूं, ठीक है। यहाँ पे अब नीचे आइए, अब ये यहीं से पूरा का पूरा गेम होगा। 2l हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों एक चीज आपको मालूम है कि यहाँ पे हम करेंगे इसको, बी ओ की दूरी निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा बी ओ बराबर, ये जाके गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 2l साइन थीटा। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। यहां तक आपको देखिए ये बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैं आराम आराम से समझा रहा हूं। सब समझ में आ रहा है आप लोगों को ना? यहां तक तो सारे बच्चों को दिक्कत नहीं होगी, यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों 2l साइन थीटा। अब एक चीज ध्यान देखिए कि बल आघूर्ण बराबर सूत्र क्या होता है? बल आघूर्ण बराबर, तो बल आघूर्ण जिसे हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं, तो टाउ बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? बल गुणे लंबवत दूरी। क्या होता है? बल गुणे लंबवत दूरी होता है। तो यहां से एक चीज देखिए, ये हो जाएगा आपका टाउ बराबर, ध्यान से, बल, ठीक है। तो बल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एफ से।
इंटू लंबवत को हम डी से नोट करते हैं, डी कभी कभी आर भी लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो टाउ बराबर एफ इंटू डी हो जाएगा। अब यहां से मेरे प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान से समझिएगा, ये हो जाएगा टाउ बराबर एफ, ठीक है। और एफ बराबर अभी हमने देखा यहाँ पे कि एफ बराबर क्यू ई होता है, ठीक है। तो एफ बराबर हम क्या लिख देंगे, क्यू और ई लिख देंगे, इनटू में डी, ठीक है। तो डी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, दूरी, ठीक है। और दूरी अभी आया है, ठीक है, बी ओ की दूरी। लंबवत दूरी यही तो हुआ, लंबवत दूरी आपका यही तो निकला है, ओ बी, लंबवत दूरी यही है। तो लंबवत दूरी अभी निकल के आया मेरे प्यारे बच्चों 2l साइन थीटा। तो लिख देंगे 2l साइन थीटा। यहां तक चीजें क्लियर है, सारे बच्चों को समझ में आ गया, किसी को दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। चलिए यहां तक आ गया। तो इसको अब हम लोग करेंगे क्या मेरे प्यारे बच्चों, इसको कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको ऐसे लिख सकते हैं, टाउ बराबर हम क्या करेंगे कि Q इंटू 2l को एक साथ लिख देंगे एक कोष्टक में, और बाहर आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, E साइन थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यहां तक किसी भी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान से आप लोगों में एक परिभाषा याद दिला देता हूं कि दो आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये मालूम है आपको क्या है, इसको हम लिख सकते हैं Q बटे 2l बराबर P। लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। अब यहां पे फिर ध्यान समझिएगा, P क्या है, तो P आपका है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं कि दो आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल, उनके बीच की दूरी क्या है 2l, उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो P बराबर फार्मूला होता है Q इंटू 2l। तो हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना, यह हो जाएगा टाउ बराबर मेरे प्यारे बच्चों Q इंटू 2l। इसको हम P लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हो जाएगा P, और इधर बच गया आपका E, और यह हो गया आपका साइन थीटा। यही मेरे प्यारे बच्चों बल आघूर्ण का व्यंजक हो गया मेरे प्यारे बच्चों प्राप्त, ठीक है। टाउ बराबर P ई साइन थीटा, क्या यही उत्तर है, जी बिल्कुल यही है। तो इस तरह डेरिवेशन किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। और शुरू में आपको कैसे लिखना है, तो शुरू में आप लोगों को पहले यह लिखना है, पहले आप लोग आंसर में यह लिख लीजिएगा, तब इसके बाद जो डेरिवेशन क्या वो छापिएगा। क्या है वही चीज, माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी एक समान, वही चीज जो मैं चित्र बनाया वही चीज तो है कि माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा है, ठीक है। तो यह विद्युत क्षेत्र को दर्शाता है, ई है, यह विद्युत क्षेत्र को दर्शाता है। तो यही है कि माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा है, जो माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। तो वही माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इन आवेशों पर बराबर एवं विपरीत बल कार्य करता है, बराबर बल काम कर रहा है। देखिए क्यू यू बल यहाँ पे भी काम कर रहा है, क्यू यू बल यहाँ पे भी काम कर रहा है, ठीक है। तो यह बल जो है इधर लगेगा, यह वाला बल इधर लगेगा। फिर कह रहा है कि जो विद्युत द्विध्रुव को घुमाने पर प्रयत्न करता है, जो विद्युत द्विध्रुव घुमाने पर प्रयत्न करता है, कितना अंश का, थीटा अंश का कोण बना रहा है। बस इतना लिखने के बाद जो मैं डेरिवेशन किया हूं, ठीक है, ये वाला फिगर बना लीजिएगा, और यहां से त्रिभुज एओबी में ये सारी चीजें लिखते हैं, फिर यहां से लिखते हुए चले जाइएगा। पूरा का पूरा यह यहाँ पे व्यंजक हो गया प्राप्त, किसका व्यंजन, बल आघूर्ण का व्यंजक, किसका, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण का व्यंजक हमने यहाँ पे प्राप्त कर दिया। बिल्कुल क्लियर, 5 नंबर के लिए भी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल इसके लिए तैयार रहना आप लोग। इतना डिटेल में कोई आप लोगों को एक्सप्लेन करके नहीं बताने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बेहद वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पे आप ट्रिपल फोर्थ जितना स्टार बनाना है बना लो, हर साल आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। क्या है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक प्राप्त कीजिए। सेम उसी मेथड पे है, अब यहाँ पे किए गए कार्य का व्यंजन प्राप्त करना है, ये भी डेरिवेशन ही है, समझ लीजिए। तो किए गए कार्य का व्यंजन प्राप्त करना है मेरे प्यारे बच्चों, वो चीज देखिए, ये चीज बाद में समझिएगा कि क्या चीज है, जब समझा लूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें फिर वही काम करना है आप लोगों को, एक समान विद्युत क्षेत्र बनाना है, ठीक है। एक समान विद्युत क्षेत्र मैंने बना दिया, ठीक है। तो देखिए इधर का साइन अब दिखा दो, क्योंकि एक समान विद्युत क्षेत्र जो एक तरफ दर्शा रहे हैं, जिसे हम लोग ई से डिनोट करते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र। फिर वही चीज मेरे प्यारे बच्चों, फिर हम वहां पे बनाएंगे एक
द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे द्विध्रुव बना लेते हैं, एक नीली पेन से बना लेता हूं समझाने के लिए, ठीक है। जैसे उसमें बनाया था मैंने, बस वही कंसेप्ट यहाँ पे भी लागू होगा, थोड़ा सा समझने वाला फर्क होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी मान लिया, सेम वही कंसेप्ट मेरे प्यारे बच्चों है। यहाँ पे मान लीजिए माइनस क्यू आवेश है और यहाँ पे आपका प्लस क्यू आवेश है इस बिंदु पे, ठीक है। और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों क्या है कि यहाँ पे थीटा अंश का कोण बना रहा है, इसके साथ समान विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा अंश का कोण बना रहा है। देखिए वही चीज बोला है, पढ़ के सुना भी देता हूं। बोला है कि माना पी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक विद्युत द्विध्रुव किसी एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा है तथा विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के भीतर घुमाया जा रहा है, मतलब उसके भीतर घुमाया जा रहा है। तो माना विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाता है, देखिए समान विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है, तब विद्युत द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा। तो यहां तक लिखने के बाद नीचे में जो करूंगा उसके नीचे उतारिएगा, पहले यह चीज समझ लीजिए। यहां तक चीजें क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। अभी आपने देखा एक चीज, अभी आपने फॉर्मूला देखा कि टाउ बराबर, अभी हमने फॉर्मूला की उत्पत्ति किया कि पी ई साइन थीटा होता है। अभी मैंने डेरिवेशन किया था, अभी जस्ट इसके पहले वाला प्रश्न किया था, बिल्कुल सही, यहां हो गया। अब मेरे प्यार बच्चों हम लोग लिखेंगे, यहां से लिखिएगा आप लोग कि द्विध्रुव को, यहां पे आपको हेडिंग बना के लिखना पड़ेगा। क्या हेडिंग है, लिखिए कि ब्लैक पेन से लिखता हूं, द्विध्रुव को सूक्ष्म, द्विध्रुव को सूक्ष्म विस्थापन, सूक्ष्म विस्थापन को हम बोलते हैं डी थीटा। क्या बोलते हैं, डी थीटा। तो द्विध्रुव को सूक्ष्म विस्थापन डी थीटा करने पर किया गया कार्य, किया गया कार्य। अब मेरे प्यारे बच्चों इसका मेथड आप समझिए कि कहना क्या चाह रहा है। कहने का मतलब यह है कि जो द्विध्रुव आपको दिख रहा है उसको थोड़ा सा अगर मैं घुमाऊं, तो थोड़ा सा घुमाने के बाद देखता हूं कि किया गया कार्य कितना हो रहा है। थोड़ा सा घुमाऊं, तो थोड़ा सा घुमा के देख लेते हैं। मान लीजिए कि इसको मैं थोड़ा सा घुमा देता हूं यहां, ठीक है, मैंने थोड़ा सा घुमा दिया। देखिए थोड़ा सा जब इसको मैं घुमा दूंगा इस साइड, तो थोड़ा सा घुमा दिया, तो यहाँ पे मान लीजिए कि विस्थापन कितना है, डी थीटा। तो यहाँ पे डी थीटा का कोण बना रहा है, डी थीटा कोण बना रहा है। अब यह बी आ गया, तो बी डैश इसका नाम रख लीजिए, इसका नाम ए डैश रख लीजिए। तो थोड़ा सा घुमाया, मान लीजिए कि डी थीटा कोण एंगल तक मैंने क्या किया, इसको घुमा दिया। तब क्या होगा, तब किया गया कार्य बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये पूछ रहा है। तो किया गया कार्य बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे डी डब्ल्यू बराबर किया गया कार्य। आपको मालूम है मेरे प्यारे बच्चों की फार्मूला, मेन फार्मूला क्या होता है, कार्य बराबर फार्मूला होता है आपका बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, यह फार्मूला होता है किया गया कार्य का। आपको भी मालूम है किया गया कार्य का फार्मूला क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। अब यहाँ पे बल क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो बल यहाँ पे बल आघूर्ण है। अब बल आघूर्ण को हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं, तो टाउ गुणे विस्थापन, विस्थापन मतलब कितना, डीटा डी थीटा, इतना ही तो घुमाए हैं तो डी थीटा लिख देंगे। अब यहां से ध्यान से समझिए, तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू किया गया कार्य बराबर टाउ का वैल्यू अभी आपने देखा पी ई साइन थीटा होता है, तो इसके जगह लिखेंगे पी ई साइन थीटा, ठीक है। और इनटू में ये हो जाएगा आपका डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि किया गया कार्य कितना आ गया, डी डब्ल्यू बराबर पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, थोड़ा सा घुमाना है। तो अब मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नहीं थोड़ा ज्यादा घुमाएंगे, ज्यादा घुमाने पे देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे फिर हम हेडिंग डालेंगे, अगली हेडिंग रहेगी आपकी, उसके नीचे लिखिएगा अगली हेडिंग रहेगी कि द्विध्रुव, अगली हेडिंग लिखिएगा द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में, थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य। अगर हम थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमा देते हैं तब कितना कार्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा कि यहाँ पे किया गया कार्य कैपिटल डब्ल्यू बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे समाकलन जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, समाकलन। तो समाकलन Q2 और यहाँ पे हो जाएगा Q1,
ठीक है, मतलब θ2 θ1, ठीक है, θ1 है, यह हो जाएगा θ2। तो θ1 θ2 बराबर हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों पीई साइन थीटा, और इनटू में क्या था मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे डी थीटा। कुछ किया नहीं मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं। आप सोचोगे ये क्या किया हूं, देखो द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य जो होता है W बराबर यहाँ पे समाकलन लग जाता है। तो समाकलन θ2 θ1 और ये वाला फॉर्मूला पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा, बस इतना हो गया। अब ध्यान से आप समझिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे क्या हो जाएगा, कैपिटल W बराबर, ठीक है, इस पीई को हम आगे करेंगे तो हो जाएगा पीई समाकलन θ2 θ1, यहां क्या बच जाएगा साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए, आपको मेरे प्यारे बच्चों सबको मालूम है कि अगर फॉर्मूला आपको मालूम है कि समाकलन अगर हम साइन थीटा का करते हैं, तो साइन थीटा का अगर हम समाकलन करते हैं तो माइनस कॉस थीटा आता है। यह फॉर्मूला मैथ वाले जितने विद्यार्थी होंगे उनको मालूम होगा कि साइन थीटा का समाकलन करते हैं तो माइनस कॉस थीटा आता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो कैपिटल W बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे कि पीई पीई, और यहाँ पे समाकलन जब करेंगे इसको हटाएंगे तो यहाँ पे लिमिट लगाएंगे, तो पीई लिमिट माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा θ2 और यहाँ पे हो जाएगा θ1, ठीक है, इसको मेरे पास जो लिमिट बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए आप करोगे क्या, तो कैपिटल W बराबर क्या हो जाएगा, इस माइनस को बाहर कर दो, ये माइनस अंदर तो बाहर करोगे तो माइनस पीई, ठीक है, फिर लिमिट में हो जाएगा आपका कॉस थीटा और लिमिट बंद θ2 और θ1। यहां तक चीजें समझ में आ गई आप लोगों को। इसके बाद क्या करोगे देखिए ध्यान से, इसके बाद मेरे प्यार बच्चों क्या होगा कि कैपिटल W बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस पीई, तो माइनस पीई, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो यहाँ पे अपर लिमिट में हम लोग लिखेंगे, अपर लिमिट मतलब ये चीजें यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, ठीक है, अपर लिमिट ये होता है लोअर लिमिट। अब यहां से आप लोगों को देखने को मिलेगा मेरे प्यार बच्चों कि कैपिटल W बराबर ये हो जाएगा पीई, ठीक है, पीई माइनस मैंने कॉमन लिया, माइनस कॉमन लूंगा तो यह कॉस आगे आ जाएगा और यह कॉस पीछे चला जाएगा, तो पीई अब माइनस खत्म हो जाएगा, तो पीई बराबर क्या हो जाएगा कॉस θ1 आगे आ जाएगा और कॉस θ2 क्या हो जाएगा पीछे हो जाएगा, इस माइनस को कॉमन लेने पे। ये आप लोग जानते हो, ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गया मेरे प्यार बच्चों। ये हो गया आप लोगों का मेन फार्मूला, यही आप लोगों को सिद्ध करने के लिए बोला था, ठीक है। और एक और नया इससे फार्मूला आप बना सकते हो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे दे देता है कि θ1 बराबर अगर हम 0 डिग्री मान लेते हैं और θ2 बराबर अगर हम सिर्फ थीटा मान लेते हैं, तो उस कंडीशन में आप कैपिटल W का वैल्यू देखोगे तो पीई और कोष्टक में कॉस θ1 का वैल्यू अगर 0 मान लूं तो कॉस 0 अंश का मान कितना होता है 1, अब माइनस या कॉस θ2 को वैल्यू थीटा मानूं तो हो जाएगा कॉस थीटा। तो कभी कभी यह देके आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसका निगमन बताइए, कभी कभी यह फार्मूला देकर ही पूछ देता है कि इसका निगमन बताइए मेरे प्यारे बच्चों। अन्यथा अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसका निगमन यहां तक आप करना। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल आसान है मेरे प्यारे बच्चों। इस वीडियो को थोड़ा एक बार और देखोगे ना तो सारी चीज आपको क्लियर हो जाएंगी कि कहाँ से उत्पत्ति हुआ है। इसी को डेरिवेशन बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों को समझ में आता नहीं है, बहुत सारे टीचर समझा ही नहीं पाते हैं सारे बच्चों को, तो इसलिए मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन इतना आराम से समझा रहा हूँ कि आप बेहद अच्छे तरीके से समझ पाओ और ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो छोड़ोगे नहीं, सारे क्वेश्चंस करके चले आओगे।